वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा 5 बड़ों में एतमाद साजी के लिए राब्ता होना चाहिए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बानी पीटीआई शामिल हैं। पीपल्स पार्टी की भी इससे मिलती जुलती राय है। प्रोपेगेंडा करना है तो सियासी जमातों के खिलाफ करते रहें। इदारों और सरबराहान के खिलाफ मुहिम बंद होनी चाहिए। विफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद में पंजाब के तर्ज पर बल्दियाती निज़ाम के हवाले से मुशावरत की जाएगी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद विफाकी काबीना को नए बल्दियाती निज़ाम पर खुसूसी ब्रीफिंग देंगे। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का जोर। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर ट्रैफिक को रोक दिया गया। M1 पेशावर से बुरहान तक ट्रैफिक के लिए बंद। M2 लाहौर से बलकसर और M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद। मोटरवे M4 पर पिंडी भटियां से मुल्तान तक ट्रैफिक रोक दी गई। M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। हुकाम की शहरियों को सफर के दौरान एहतियात की हिदायत। मुल्क के बालाई इलाकों में पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। नारान, कागान, दीर, स्वात, कोहिस्तान और मानसेरा में बर्फबारी। गलियात, वादिय नीलम, बाग, पूंछ और हवेली में भी बर्फ के गाले गिरे। मालम जबा में 14 इंच, कालाम और मरी में 4 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। लवारी टनल पर 4 फीट तक बर्फ पड़ी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मतला अबर आलूद रहेगा। मरी, गलियात और गिरदोनवाह में भी मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के बेशतर अजला में भी मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को। PIA 6 साल बाद 29 मार्च से लंदन हेथ्रो के लिए परवाजें दोबारा शुरू कर रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, कामयाबी पाकिस्तान सिविल एविएशन और PIA की मुसलसल मेहनत का नतीजा है। इब्तिदाई मरहले में हफ्तावार 4 परवाजें चलाई जाएंगी, जिन्हें आइंदा बढ़ाने का मंसूबा है। पाकिस्तान ने एक बरतानवी एयरलाइन को भी पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दे दी। लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम से इस्लामाबाद के लिए बराह रास्त परवाजें चलाई जाएंगी। न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर ज़ोहरान ममदानी का अवामी तकरीब में ओहदे का हल्फ। डेमोक्रेट रहनुमा बर्नी सैंडर्स ने हल्फ लिया। ज़ोहरान ममदानी ने कहा, न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब होना मेरे लिए एजाज़ है। सिर्फ अपने वोटर्स का ही नहीं, पूरे न्यूयॉर्क का मेयर हूँ। फ़लस्तीनी हो या हिस्पानवी, यहाँ रहने वाले सब न्यूयॉर्क के शहरी हैं। ज़ोहरान ममदानी का आवाम के लिए मुफ्त और तेज़ रफ्तार बस सर्विस फराहम करने का वादा। ब्लूमबर्ग की पाकिस्तान में महंगाई में कमी और पॉलिसी इस्तेहकाम की तस्दीक। रिपोर्ट में कहा, कीमतों का इस्तेहकाम और मुआशी नज़्म-ओ-नस्क बेहतर हो रहा है। मार्केट में इस्तेहकाम से अवामी रिलीफ के आसार नुमाया हुए। इस्तेहकाम ने सरमायाकारी के माहौल के लिए मुस्बत सिग्नल दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, भारत के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर कायम है। पाकिस्तान की जानिब से हर चीज़ बराबरी की सतह पर होगी। कोशिश है विमेंस वर्ल्ड कप की मेज़बानी पाकिस्तान को मिल जाए। कराची में लाहौर से अच्छा स्टेडियम बनाएंगे। PSL के बाद नेशनल स्टेडियम की अपग्रेडेशन होगी। हैदराबाद में भी टूर्नामेंट कराएंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात और कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, पाकिस्तान में कैद 257 भारतीयों की फहरिस्त दी गई। दोनों ममालिक साल में 2 बार कैदियों की फहरिस्त का तबादला करते हैं। जौहरी तनसीबात की फहरिस्त कभी 1 जनवरी को तबादला किया जाता है। भारत का कोई एकतरफा इक़दाम सिंतास मुआहदे को ख़त्म नहीं कर सकता। अता तारड़, मुसद्दिक मलिक, अमीर मकाम ने इलेक्शन कमीशन में असासों की तफसीलात जमा न कराई। हुकाम के मुताबिक तारिक फजल चौधरी, अवैस लगारी, मरियम औरंगजेब, अज़मा बुखारी भी शामिल। शर्जील मेमन, सईद गनी, हाफिज नईम ने गोशवारे जमा न कराए। खैबर पख्तूनख्वा से शफी जान, इबादुल्ला खान शामिल। एमल वली, सादिक संजरानी, खुर्शीद शाह, अली मूसा गिलानी ने भी तफसीलात जमा न कराई। अरकान असम्बली को माली गोशवारे जमा कराने के लिए 15 जनवरी तक डेडलाइन। पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों के 446 अरकान ने तफसीलात जमा नहीं कराई। 125 अरकान असम्बली, 26 सेनेटर्स शामिल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 159 अरकान पंजाब असम्बली ने तफसीलात जमा नहीं कराई। सिंध असम्बली के 62, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 48, बलोचिस्तान असम्बली के 26 अरकान शामिल।
स्विट्जरलैंड के स्की रिजॉर्ट में आग लगने के बाद धमाके, 40 अफराद हलाक, 115 जख्मी। रिजॉर्ट में मुतादिद ममालिक के सयाह मौजूद थे। हुकाम का कहना है कि वाक़या दहशत गर्दी का नहीं था। वजूहात के तयन के लिए तहकीकात जारी। मरने वालों की शनाख्त में कई दिन लग सकते हैं। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े पर इज़हार अफसोस। गुमशुदा शनाख्ती कार्ड का रीप्रिंट और तजदीद अब ज्यादा आसान और करीब। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों के लिए अच्छी खबर। शनाख्ती खिदमात के लिए अब नादरा के मरकजी दफातर नहीं जाना पड़ेगा। नादरा का ई सहूलत फ्रेंचाइजेस पर शनाख्ती खिदमात फराहम करने का पायलट मनसूबा शुरू। इब्तदाई मरहले में 18 ई सहूलत फ्रेंचाइजेस पर नादरा खिदमात दस्तयाब। पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे के मुताबिक 53% पाकिस्तानियों ने 2026 को खुशहाली का साल करार दिया। पुरुमीद पाकिस्तानियों की शरह भारत के 39% से कहीं ज्यादा। वज़ीर आज़म की तेल और गैस को सारिफीन तक पहुँचाने का निज़ाम डिजिटाइज करने की हिदायत। पेट्रोलियम डिवीज़न के उमूर पर इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, तेल और गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त तरजीह होनी चाहिए। नए ज़खायर से पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद के लिए खर्च ज़र मुबादला बचेगा। डिजिटाइजेशन से स्मगलिंग की रोकथाम मुमकिन होगी। वज़ीर आज़म ने सरमायाकारों को सहूलियात देने के लिए सिफारिशात तलब कर ली। मुआशी इस्लाहात, सरमायाकारी में इजाफे और तरक्याती मंसूबों पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, सरमायाकारों की आसानी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बरामदात के फ़रोग़ की तजावीज़ और तरक्याती मंसूबों को खुसूसी अहमियत दी जाए। मुअस्सर मुआशी इस्लाहात के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों का बाहमी ताउन कलीदी किरदार रखता है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, आईनी अदालत से अदलिया मजबूत और ज़्यादा शफाफ हुई। हुकूमत और अदलिया की कोई ज़िद नहीं, दोनों कानून के ताबे हैं। नैब कराची की कार्रवाई, 250 एकड़ सरकारी ज़मीन वागुजार करा ली। तर्जुमान ने कहा, सरकारी ज़मीन से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम का कब्जा ख़त्म करा दिया। ठट्ठा में ज़मीन पर तजावुज़ात, गबन और धोखाधही भी पकड़ी गई। हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर 2 बैंक अकाउंट्स के जरिए रकूम इकट्ठी की गई। कब्जा ग्रुप को तो दौड़ाने की ज़रूरत है। जब हम खुद गिव अप कर देंगे अपने शहर पे, तो जो माफियाज़ हैं वो आ जाती हैं ना। तो जब हम सब ये चीज़ें कर रहे हैं, टारगेट हमारा ये है कि अपने शहर को ओन करें, शहर को प्रोटेक्ट करें, शहर के लोगों के इंटरेस्ट को सिक्योर करें, प्रोटेक्ट करें। तो इंतज़ामिया आपके साथ है। कराची में खेल के मैदानों पर कब्जा है, क्या आप उनको दौड़ा पाएंगे? सहाफ़ी के सवाल पर मेयर मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कब्जा ग्रुप को दौड़ाने की ज़रूरत है। जब हम कराची को खुद नहीं अपनाते तो माफिया आते हैं। हुकूमत और इंतज़ामिया आपके साथ हैं। KMC का कराची के शहरियों के लिए एक और इक़दाम। मेरिन ड्राइव रोड की बहाली और तज़ीन व आराइश का काम मुकम्मल। KMC ने खूबसूरत लाइट्स भी लगा दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वीडियो जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने वाहगा बॉर्डर पर रीना का इफ्तिताह कर दिया। शायकीन की नशिस्तों की तादाद 7,500 से बढ़कर 25,000 हो गई। नई तामीरात में जंगी साजो सामान और यादगार शहदा पर मुश्तमिल थीम पार्क भी शामिल। पाकिस्तान की तारीख से मुतालिक म्यूजियम भी तामीर किया गया। नवाबशाह में मेहरान हाईवे पर 2 कारों में टक्कर, 3 अफराद जा बहक। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में खातून भी शामिल। 2 बच्चे जख्मी, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मुतासरा फैमिली का ताल्लुक नवाबशाह के इलाके गोलीमार से है। कराची में हैवी ट्रैफिक एक और जान ले गई। अख्तर कॉलोनी सिग्नल पर ट्रेलर की टक्कर से 60 साला राहगीर जा बहक। लाश जिना अस्पताल मुंतकिल। हादसे के बाद ट्रेलर ड्राइवर फरार। पुलिस ने ट्रेलर को तहवील में लेकर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में माहौलियाती आलूदगी फैलाने पर 700 कारखानों को नोटिस जारी। हुकाम के मुताबिक सूबे भर में 1400 यूनिट अमल दरामद में नाकाम हुए। नोटिस याफ्ता यूनिट्स को वजाहत के लिए तलब कर लिया गया। हैदराबाद में पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी। दफा 144 नाफिज कर दी गई। 31 जनवरी तक पतंग उड़ाने, खरीदो फरोख्त, तैयारी पर पाबंदी होगी। हुकाम की खिलाफ वर्जी पर एक्शन की वार्निंग।
रावलपिंडी के मरी रोड को मजीद 15 फीट खुला किया जाएगा। डीजी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा, किसी के कारोबार को मुतासिर नहीं होने देंगे। किसी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी को एनओसी जारी नहीं किया जाएगा। जाली स्कीम्स की तमाम सोशल मीडिया मार्केटिंग को बंद कर दिया। बुरेवाला में पुलिस मुकाबला, मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम 31 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता था। मुलजिम अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। मुरीदके में भी पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने पुलिस को देखकर फायरिंग करते हुए फरार होने की कोशिश की। दोनों मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान रेलवे अंडरपास से टकराकर गिर गए। गिरफ्तार मुलजिम से मनशियात और नकदी बरामद, मुकदमा दर्ज। जावेद आलम ओढो ने आईजी सिंध ओहदे का चार्ज संभाल लिया। पुलिस के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जावेद आलम ओढो की ज़ेर सदारत इजलास, कहा, जदीद दौर के मुताबिक पॉलिसियां अपनाना नागुज़ीर है। स्मार्ट पुलिसिंग से सर्विस डिलीवरी में बेहतरी आएगी। सिंध पुलिस में आला सतह पर अफसरान की तकर्रियां और तबादले। आज़ाद खान कराची पुलिस चीफ तैनात। नासिर आफ्ताब को डीजी आई सखर का इजाफी चार्ज दे दिया गया। जुल्फ़िकार लाडिक एडिशनल आईजी सीटीडी मुकर्रर। इकबाल दारा एडिशनल आईजी ऑपरेशन सिंध तैनात। नई तैनातियों के नोटिफिकेशन जारी। कराची में 4 जनवरी को मैराथन होगी। मेयर मुर्तज़ा वहाब का ऐलान, कहा, बैनुल अक़वामी खिलाड़ी आ रहे हैं। शहर का मुस्बत पहलू दिखाने के लिए शहरी शिरकत करें। 23 मार्च को कराची में साइकिल रेस होगी। मैराथन में हिस्सा लेने के सवाल पर बोले, फिटनेस मशकूक है, कोशिश करूंगा हिस्सा लेकर कुछ भाग सकूं। 5 किलोमीटर भागने की हालत नहीं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने सऊदी अरब और कतर के बाहमी ताल्लुकात का जायजा लिया। बाहमी ताउन मजीद मजबूत बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं के इलाकाई और बैनुल अक़वामी मामलात पर भी गुफ्तगू। कैम्बिया के करीब समंदर में तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई। 7 अफराद हलाक, 96 को बचा लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कश्ती में 200 के करीब अफराद सवार थे। लापता अफराद की तलाश जारी। दुबई समेत मुत्तहिदा अरब अमारात में नए साल 8 नए कवानीन, पॉलिसियों और तब्दीलियों का नफाज। जुमे के रोज स्कूलों में दिन 11:30 बजे तक छुट्टी होगी। पूरे यूएई में नमाज जुमा एक ही वक्त 12:45 बजे होगी। मीठे मशरूबात बनाने वाली कंपनियों पर शुगर टैक्स आयद। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदियों में इजाफा। सोशल मीडिया पर इश्तिहारात चलाने के लिए लाइसेंस लाजमी करार। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। एशेज सीरीज का सिडनी टेस्ट उस्मान ख्वाजा के इंटरनेशनल करियर का आखिरी मैच होगा। उन्होंने 87 टेस्ट मैचों में 6,206 रन बनाए, 16 सेंचुरियां शामिल। नए साल के पहले मैच में लिवरपूल कमजोर हरीफ के सामने बेबस। प्रीमियर लीग में लीड्स यूनाइटेड के साथ मैच बगैर गोल के बराबर। खून जमा देने वाली सर्दी ने भी खुशियों को जमने न दिया। रूस में -48 डिग्री में भी शहरियों का नए साल का जश्न, क्रिसमस ट्री और दीगर फनपारे रोशन। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम 28 बरस के हो गए। दुबई में अरशद नदीम की सालगिरह की तकरीब, केक भी काटा गया।